इंद्री में अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे हाईवे पर एंट्री कट लगाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से इंद्री हलके के कई गांवों के लोग गांव चौगावा में हाईवे पर बनने वाले स्थान पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा। धरने पर बैठे गांव वालों का कहना है कि यह एक सामाजिक और जायज़ मांग है, प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी जायज़ मांग को पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है और इंद्री हलके में कई गांवों के बीच में से होता हुआ यह अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे है, जिसमें एंट्री कट न लगाए जाने को लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। और उन्होंने कहा कि यदि इस बाईपास पर चढ़ने के लिए कोई कट नहीं दिया जाएगा तो इससे हमारा और हमारे गांव वालों का क्या फ़ायदा होगा। हमें गांवों के लोगों की ज़मीनें साथ लगते यूपी की सीमा में हैं, वे अपने मज़दूरों को लेकर अपने खेतों में कैसे पहुंच पाएंगे। और साथ ही यदि किसी को अपनी बीमारी या किसी अन्य काम के चलते अम्बाला या चंडीगढ़ जाना हो तो उसके लिए उन्होंने दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। यदि चंद्राव चौगावा के साथ लगते किसी भी गांव में एंट्री कट नहीं दिया जाता तो इसका लाभ हल्का वासियों को मिल सकेगा। और उन्होंने कहा कि इस कट को लेकर सांसद संजय भाटिया और हरियाणा के उस समय के गृह मंत्री अनिल विज व कई प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर गुहार लगाई जा चुकी है, और जहां पर अगर उनकी यह मांग नहीं पूरी हुई तो उन्हें अपनी अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। दर्शन रखा हुआ ऐसा है जी, ये अम्बाला टू शामली ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बन रहा है ना, तो ये हमारी सड़क को क्रॉस कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे कोई हमारे को एंट्री वगैरह नहीं दी थी, उसके लिए बैठे हैं जी हम यहाँ के साथ। 13वां दिन हमारे धरने को है आज। पहले लिखित कार्रवाई हमने 1 साल पहले स्टार्ट की, 1.5 साल पहले जी, जनवरी 2023 से स्टार्ट है जी। एमपीज को मिले हैं, ऊपर सभी ऑफिस है जो NHAI के, उनसे बातचीत की है। जब कोई प्रोसेस नहीं हुआ जी तब जाके हमने ये धरने का फैसला लिया है जी। अधिकारियों से इसके बारे में क्या बात हुई? अधिकारियों लोकल प्रशासन ने तो कोई इसमें आश्वासन नहीं दिया, लेकिन NHAI ने जब हमने काम रोका ना तो NHAI के ऑफिसर आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमें फिर आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्दी ड्राइंग तैयार करा के और उसकी अप्रूवल आपको दिखा देंगे जी। जब हाईवे की मैपिंग हो रही थी उस वक्त आपसे कोई कट के बारे में बात नहीं की? उस वक्त ऐसा है जी, ड्राइंग सभी को दिखाते ही नहीं। जब तक ड्राइंग ना हो तो हमें कैसा पता लगेगा भी कहाँ पे है, कट है ना है, क्या इसकी डायमेंशन है। तो डायमेंशन का अगर पता लगेगा तभी तो पता अपने ऑब्जेक्शन करेंगे ना। तो क्या आश्वासन दिया गया है अधिकारियों को? आश्वासन तो ये है जी, उन्होंने 21 तारीख को ये कहा था विद इन 15 डेज ड्राइंग अप्रूव करा के आपको दिखा देंगे। तो इसमें आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? ऐसा है जी, रणनीति तो आपको देख ही ली है। अभी तो हम शांतिपूर्वक बैठे हैं जी। दोनों ने जो टाइम मांगा 10 तारीख तक का, उस टाइम तक कोई हल नहीं होता तो फिर हम अपना काम भी रोकेंगे जी। कौन सा गांव पड़ता है जी? ये हंसू माजरा चौगामा है जी। और ये हाईवे कौन सा है? ये अम्बाला टू शामली ग्रीन फील्ड 6 लाइन हाईवे है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। यहाँ के आप ये कट के बारे में बैठे हैं जी हम। तो इसमें क्या कुछ बात हुई अधिकारियों से? अधिकारियों से क्या आपको तो परेशानी थी आज हमारे को, मतलब इंद्री और लाडवा हमारे से काफी दूर है, और तो ये हमारे को यदि कट मिल जाता हमारे चंडीगढ़ बहुत नजदीक पड़ेगा, कम टाइम लगेगा, क्योंकि मरीज बीमार हो जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ से जल्दी हम 1 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। और फैसिलिटी के लिए हाँ। ये कार्य कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पर? यह 13वां दिन चल गया जी आज। और कितने दिनों से पता आपको कट नहीं मिल रहा आपको यहाँ पर? कट तो हमारे को शुरू से पता है जी, पर ये छोटे छोटे काम थे, पहले हमने छोटे छोटे कामों को कवर किया, अब ये बड़ा काम है अपना ये कर रहे हैं। तो इसमें अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन है? अधिकारियों ने लिख के दे दिया जी हमारे को भी, आपको 15 दिन के में आपको सारा कुछ तैयार कर दे, कट मिल जाएगा, नहीं तो हम नहीं मिला तो हम धरने को और जारी करेंगे, उनका काम बंद कर देंगे। और प्रशासनिक नुमाइंदों से कोई बात हुई? नहीं, प्रशासन कोई नहीं आया। तो इसमें अगर यहाँ पर आपको संतुष्ट नहीं हुए तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे तो भैया यही कर सकते हो कि इनका काम बंद कर देंगे, और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चवेग सिंह है। कांग्रेस पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जब किसी जगह पे हम भूमि अधिग्रहित करते हैं तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं, बाशिंदे हैं जो वहाँ के, उनकी जो मांगे होती हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर ये
इस चीज को देखा जाए तो अगर ये हाईवे यहाँ बन रहा है तो यहाँ के लोगों की जो मांगे हैं उनको प्राथमिकता पे रखा जाना चाहिए। NHAI को जो है इनकी मांगों को सुनना चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें ये किसानों से क्या सलाह मशवरा हुआ इस बारे में? किसानों ने कहा है कि अभी वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं और अगर उनकी मांग नहीं पूरी होती तो फिर उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। आपके नजरिए से क्या होना चाहिए भैया? देखो जो किसानों की मांग है, क्योंकि वैसे भी मेरे नजरिए से भी देखा जाए तो इंटरस्टेट को कोई भी सड़क होती है अगर वो इंटरस्टेट जोड़ती है तो वहाँ पे एक कट जरूर होना चाहिए, दोनों स्टेट्स के लोगों को आराम से फायदा मिल सके।